और क्योंकि उसी से इनका कमीशन बनता है, उसी से उनका सैलरी होता है। आप सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के विनती है कि देखिए, आप लोगों को कभी भी सहारा ने रोजगार नहीं दिया। रोजगार का मतलब होता है, बार बार बोलते हैं कि सैलरी स्लिप में पैसा आना, रोजगार नहीं है। रिक्शा चलाना कोई रोजगार नहीं है, कमीशन लेना कोई रोजगार नहीं है। ये एक जीविका है, इसको जीविका बोलते हैं। जीविका कई तरीके से अर्जित किया जा सकता है, जरूरी नहीं है आप किसी के कमीशन या दलाली खाएं, वो भी उसके बदुआ लेकर। जीविका कई तरीके के होते हैं। रोज आदमी सब्जी बेच के करता है, पैसा कमाता है, उसको रोजगार नहीं बोलते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, वो रोजगार में गिनती नहीं आता है, वो उसके लिए जीविका हो गया। तो आप लोग जो कमीशन पे काम करते हैं, खासकर कार्यकर्ता की हम बात करते हैं, ये आपका जीविका है, रोजगार नहीं है। इस बात को ध्यान समझने की कोशिश करिए, ये आपका जीविका है। जीविका का जरूरी नहीं माध्यम आप दलाली से ही सिर्फ ले और इतने आदमियों का बददुआ लेकर ले। अगर आप में थोड़ी सी भी आत्मीयता या थोड़ा सा भी शर्म, चाहे थोड़ा भी अपने के प्रति लगन है, तो आप सभी भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे लिए, हमारे पैसे के लिए, एक जमाकर्ता के लिए पैसे के लिए, एक कार्यकर्ता खुद के पैसे के लिए लड़ रहे हैं, और जो दो संगठन है, आप इनका साथ दीजिए। इसके अलावा आप जान लीजिए कि सहारा सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करती है, कभी कागजों से बात नहीं करती है। आप जिस दिन अपने रीजनल मैनेजर से, फ्रेंचाइजी मैनेजर से एक भी सवाल, हमें पता है कि आपके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन शर्म से या डर से कार्यकर्ता उससे सवाल नहीं कर पाता है कि हमको जवाब के बदले हमको हटा ना दिया जाए। तो आपका जीविका, इससे डरने की बात नहीं है। एक रेहड़ी वाला भी रोज 500-600 रुपया कमा लेता है, और आपको एक दिन में 600 कमाने के लिए कितनों का आज के दिन में बदुआ लेना पड़ता है, आप समझ सकते हैं कितनों की गालियां। तो ऐसे पैसे का खाने के लिए एक कार्यकर्ता को क्या फायदा, जो उसके बाप जो भी खा रहा है उसको भी जहर लग रहा है, उसके घरवाली को भी बदुआ लग रहा है, उसके बच्चे को भी बदुआ। तो ऐसे पैसे का क्या करेंगे बताइए। और इतनी तरह से जो सर, उसके बाद भी पैसे के बाद सर छुपा के, मुंह छुपा के घूमना पड़े, आपको रोड पे निकलना पड़े, रात में आना पड़े, तो ऐसे 200-400 रुपए तो आप क्या करेंगे। ये आप सभी भाई बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि हकीकत जब हमको समझ में आता है, हमें सिंपल जमा करता है और कुछ नहीं है। सिर्फ हमको जो भी ज्ञान मिला है, सिर्फ और सिर्फ नीरज जी के चैनल को देखते हैं और भी कुछ यूट्यूब चैनल को देखते हैं, उसी से ज्ञान मिला है। उसके अलावा हमने कभी किसी से नहीं लाया, क्योंकि जितने भी फ्रेंचाइजी मैनेजर है, जनरल मैनेजर है आपके, वो बरगलाने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपको जितना बरगलाएंगे आप उतना पैसा कलेक्ट करके लाइएगा, और उसकी सैलरी और कमीशन उसको उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ जितने भी मैनेजर है वो बरगलाने के लिए रखा गया है, और सहारा उनको सेव करता है, सहारा उसको अपना कवर देता है। यही वजह है कि जितने भी रीजनल मैनेजर है वो सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करता है, आपको गलत रास्ते में ले जाता है। किसी बात को मुंह से बोलेगा आप, एक भी आदमी जितने भी सहारा में जुड़े हैं, जो एक भी कागज का बात कर ले तो हम उनको मान जाएंगे। जब से आप कार्यकर्ता का काम कर रहा है, आप खुद देख लीजिए, बातों के सौदागर के अलावा एक भी बात जो कागज में लिखकर आपका हेड ऑफिस आया हो उसकी बात करें। तो ये सब चीजों से समझ में आना चाहिए कि पैसे का काम धंधा, एक साहूकार भी जो घर के बगल में साहूकार रहता है, वो भी वही खाता रखता है, कागज में ही काम करता है। ये तो पता नहीं आप कंपनी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, हमको तो आज तक ये नहीं समझ में आया। कंपनी है तो कई दिनों से बोले, कौन सी कंपनी है जो सारा खाली खरीदने का काम करती है। तो आप लोग सभी भाई बंधुओं से, जो कार्यकर्ता बंधुओं से है, खुल के राय, क्योंकि पैसा सहारा आपको देने वाली नहीं है। ठीक है, आप नाक रगड़ लीजिए, जितने भी गिड़गिड़ा लीजिए, जितने भी चाहिए, आपको सहारा लात मारने के अलावा कुछ नहीं करेगी। जब तक आप इनके हाथ पैर दबा रहे हैं तब तक आप इनके लिए सही है। जिस दिन आप हाथ पैर दबाना छोड़ देंगे, आपके कहाँ लात मारेगी और आप कहाँ गिरेंगे आपको पता नहीं। तो मेरे भाई बंधु, आप लोग देखिए, बिहार में आइए, हम भी कोशिश करेंगे, हमारे को छुट्टी मिल जाएगा तो हम भी जरूर आएंगे। तो आप लोग से भी निवेदन है कि इससे कुछ होना जाना नहीं। जीविका कर, आप अर्जित ही करना चाहते हैं जीविका, तो कई तरह के संसाधन है। जीविका एक तरह से सिर्फ आप दलाली खा के अर्जित नहीं कर सकते हैं।
जीविका अर्जित करने के लिए कई माध्यम है, आप अगल बगल देख सकते हैं, छोटे मोटे काम धंधे कर सकते हैं और इज्जत की जिंदगी और इज्जत का रोटी आप अपने परिवार को और अपने परिवार बच्चों को खिला सकते हैं और शान से अपने समाज में रह सकते हैं। दलाली का काम छोड़िए जिसमें बेइज्जती और बदुआ, पैसा आप ले भी लेते हैं तो उसमें बदुआ और उस पैसे का हक नहीं लगेगा आपको। कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपके बच्चे, आपकी बीवी, जो भी उस पैसा को खा रहा है वो पैसा को निकलेगा, भले देरी से आए निकले लेकिन निकलेगा जरूर। तो अभी बार बार हम आप भाई बंधु से आग्रह करते हैं कि आप भी दिल खोल कर इसके साथ आइए, फिर देखिए क्या होता है। 2 साल हमारे पास है, बिहार में आइए, खुल कर आइए, एक बार बगावत कीजिए तो देखिए उसके बाद सहारा अपने आप, रीढ़ की हड्डी आप लोग है, सब कुछ आप लोग है, लेकिन आप लोग ही पैसा के लिए तरस रहे हैं। जिसके पास कुछ नहीं हो अय्यासी कर रहा है, आप लोग जो पैसा ला के दे रहे हैं उसी पैसे का अय्यासी कर रहा है और आप लोग अपने घर परिवार चलाने के लिए जीप के घूम रहे हैं। तो इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है भाई। तो आप लोग से पुनः अनुरोध है, आप संगठन में आइए, बिहार में पटना आइए और खुल कर मना करिए। आपके रीजनल मैनेजर एक लाइन का ज्ञान नहीं है, जिसको मुंह से बोलने के अलावा कुछ नहीं जानता, कभी आप लाइव में मेरे से बात करा दीजिए, वो कितना जानता है बात करेंगे। एक दिन हमने आपके कन्हैया से पूछा था एम्प्लॉय कोड, कन्हैया आप लोग का चचा बनता है ना, एम्प्लॉय कोड वो बताता है एसबीआई लाइफ में काम करता है, लाइफ में जैसे LIC कोई निकले, बार बार हम बोलते थे कि वो पहले बोलता था एसबीआई में काम करते हैं, वो एसबीआई लाइफ में काम करता है, भी अपना 6 डिजिट का कोड बताया, जबकि एसबीआई लाइफ में जो भी कमीशन बेस पे काम करता है 5 डिजिट का होता है। एसबीआई लाइफ में कभी 6 डिजिट का एम्प्लॉय कोड नहीं होता। आज आपके माध्यम से बता रहे थे, हमने क्यूआर में जुड़ा था उससे सवाल पूछने के लिए, तो हाय तौबा मचाता रहता, पूछोगे राम और बताएगा रहीम। तो अपना एम्प्लॉय कोड 6 डिजिट का बताया और मेरे को हटा दिया गया। हम जब उससे लड़े तो मेरे को क्यूआर चैनल से आउट कर दिया गया, क्योंकि सवाल पूछना गुनाह है। अब उसका कहानी सुनते रहिए तो बहुत अच्छा है। वो 6 डिजिट का अपना एम्प्लॉय कोड बताया, जबकि एसबीआई लाइफ में 5 डिजिट का एम्प्लॉय कोड होता है। अभी भी रिकॉर्डेड होगा यूट्यूब में, कोई भी देख सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि वो क्या अनाप शनाप बकता है, वो कुछ भी नहीं झूठता। अगर वो अपना नाम भी कन्हैया साहब बताता है तो हमको उस पर शक लगता है कि चलो वो नाम भी सही बता रहा है कि नहीं। अपना जिस दिन आधार कार्ड देगा उस दिन पता चलेगा कि वो अपना नाम भी सही बता रहा है। तो पुनः आपसे निवेदन है कि आप लोग खुलकर सामने आइए, आपको सहारा में धोखा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जी नीरज जी। कहने को तो सर बहुत कुछ है, अगर ये कथा लिखा जाए तो हमें लगता है कि रामायण से भी छोटा पड़ जाएगा सहारा इंडिया का। जो जब अष्टजाम होता है सर हम लोगों के यहाँ, तो उसमें जो है कि माने 12 घंटा में जो है कि रामायण सुधा दिया जाता है। उधर रामायण होते रहता है अष्टजाम, और इधर रामायण जो है कि उसका पाठ लगातार चलते रहता है, और 12 घंटा में रामायण से पहले अष्टजाम सुधने से पहले सुधा दिया जाता है। महाभारत भी आप 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, हफ्ता दिन, महीना दिन में पढ़ के सुधा दीजिएगा।